सभी लोगों को जय हिंद। आज 14 अप्रैल है और आज अम्बेडकर की जयंती है। 14 अप्रैल 14 अप्रैल महान पुरुष अम्बेडकर साहब जी की जन्मदिन है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और अंबेडकर जी महार जाति के थे। और महार जाति ये जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है और मध्य प्रदेश में भी होती है। इसको जिस प्रकार से निम्न जाति कह सकते हैं, निम्न जाति के रूप में इनको माना जाता था। निम्न जाति के रूप में। और ये बता देना चाहूंगा कि जो अंबेडकर जी जो थे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और मात्र एक ऐसे बच्चे हुए जिनको अपने पूरे खानदान में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इनको इसलिए पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ क्योंकि इनके पिता जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सुबेदार रैंक के थे, सुबेदार के पद पे थे। और इनके पूर्वज जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक हुआ करते थे। इस वजह से इनको जो है पढ़ने में छूट गई। और अगली बात बता देना चाहूंगा कि इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन अन्य सभी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने का अवसर नहीं था। लोग छुआछूत की भावना, ये जो है अपने पूरे स्कूल में इकलौते ऐसे दलित स्टूडेंट थे, ऐसे निम्न जाति के स्टूडेंट थे, पूरे अपने स्कूल में सिर्फ एक थे। और इनको जो है हेय दृष्टि से देखा जाता था। इनको जो है पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, डेस्क बेंच पे बैठने तक नहीं दिया जाता था। इनको एक कोने में एक चट पे बैठकर पढ़ने का अवसर मिला। कभी कभी तो ऐसा होता था कि ये जो है स्कूल के बाहर बैठकर, कमरे के बाहर क्लास से बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था इनको। इन्होंने बहुत ढेर सारी यातनाएं से। एक छोटी सी बात, बिना बुनियाद की इमारत बन नहीं सकती, बिना बीज के वृक्ष की कल्पना की नहीं जा सकती। और हमें यदि अपने पुरुषार्थ की इमारत खड़ी करनी हो तो सबसे पहले हमें अपना वृक्षारोपण करना होगा, अपने पुरुषार्थ को ढूंढना होगा, अपने बुनियाद को ढूंढना होगा। कामयाबी कोई हवाई किला नहीं है जो बिना किसी आधार के झूल रहा है। हमें कामयाब होने के लिए, हमें चमकने के लिए, हमें अपने कोई भी तार जो है हवा में झूलने से उसमें करंट नहीं होता, ना ही उसमें बिजली दौड़ती है। उसमें जब तक उसको जो है किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से ना जोड़ा जाए। तो आप सभी लोगों को अगर पुरुषार्थ बनना है, अगर आप लोगों को अगर कामयाब होना है तो हमें सबसे पहले अपने सोर्स को ढूंढना होगा। हम और आप सभी मात्र एक तांबे के तार मात्र हैं जो एक दिन रद्दी के भाव बेच दिए जाएंगे। अगर हम और आप अपने सोर्स को ना ढूंढ पाए, अपने करंट को ना ढूंढ पाए। नमस्कार, मैं मनोहर चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर एंड टीचर एंड फाउंडर ऑफ रिफाइनर एकेडमी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने एकेडमी में। आज का दिन जो है महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज हम जो है जीवन भर
हमने अपने जीवन भर जो है महान पुरुषों से सीखा है, और आप सभी लोगों को ये विमर्श, मेरा परामर्श रहेगा कि आप सभी लोग अपने बड़ों से, भारत के महान विभूतियों से, विश्व के महान लोगों से सीखिए। और आज का जो दिन है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज जो है हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से सीखेंगे। ओके। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था। उनके साथ एक जातिगत दुर्व्यवहार होता था। ये कथा आप लोग बहुत सुने। मैं इससे पहले ये बता देना जरूरी समझूंगा कि रीति नहीं है कि कोई जो है किसी व्यक्ति से, किसी इंसान से कोई दुर्व्यवहार करे, छुआछूत करे। यह जो है, यह भारत पर हुए विदेशी आक्रमण का, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का नतीजा है। नहीं तो हमने अनादिकाल से कभी जात एवं जन्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना सीखा है। यह श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभाग स। कहते हैं हे अर्जुन, ये जो संसार बनाया गया है मेरे द्वारा, इसमें जो है लोगों को उनके जाति, उनके जन्म के आधार पर नहीं बांटा गया है, ना ही उनके जन्म के आधार पर, बल्कि उनको उनके कर्म के आधार पर बांटा गया है। और इसीलिए तो हम सभी लोग कहते हैं कि जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो में। यह कितनी सुंदर लाइन जो है अपने क्षुद्र जाति से बिलोंग करने वाले संत कबीर जी के द्वारा जो है यह बात कही गई है। हम सभी, आप सभी लोगों को यही समझना है कि यह जो कुरीतियां है यह भारत पर अंग्रेजी आक्रमण करने से शुरू हुआ है। नहीं तो हम और आप सभी लोग जब निर्जीव चीज, जब सुबह हम लोग सोकर उठते हैं तो अपने धरती पर पैर रखने से पहले हम जो स्पर्श करते हैं उसको प्रणाम करते हैं कि हे धरती माँ, हम पैर रखने से पहले हम आपको प्रणाम करते हैं। और यहाँ तक कि एक पशु को अपने माँ के समान मानते हैं। तो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि ये भारत की, ये सनातन की परंपरा है कि हम लोग जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में भेदभाव रखेंगे। यह बाहर की कुरीतियां हैं जो अंग्रेज लोग आए थे, और अंग्रेज आपस में लड़ाने के लिए लोगों के बीच जात बनाए, भेदभाव उत्पन्न कर दिए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाए। मेरे प्रिय लोग, आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे अपने महान सेनानियों में, अपने चीजों में, अपने महान विभूतियों में ऐसे इकलौते भारतीय हुए जिन्होंने विदेश जाकर 4 पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। ये कोई साधारण बात नहीं है कि एक जो है निम्न जाति में पैदा हुआ इंसान जो है विदेश जाकर 4 पीएचडी कर ले, ये कोई साधारण बात नहीं है। और इनसे जो है हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब एक कीचड़ में जन्म लेकर, एक छोटी जाति में जन्म लेकर इतना महान बन सकते हैं, तो कोई भी इंसान महान बन सकता है। आप अपने कर्मों पे विश्वास रखें, ना कि अपने भाग्य पर विश्वास रखें। अगर आप इस बात को याद रखकर करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है कि आज महिलाओं को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम और आप सभी अपने विचारों को खुले तौर पर प्रस्तुत कर पा रहे हैं, नहीं तो शायद ये दिन देखने को ना मिलता। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अगर चलिए माय डियर फ्रेंड, हम इनको सत प्रणाम करते हैं, सत नमन करते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और एक बात कहना चाहेंगे, पैदा ना होता वो मसीहा तो आज खुशियों का सिलसिला ना होता। ध्यान से सुनिएगा कि पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता। बेरंग होती ये जमी और आसमां का रंग नीला ना होता। भारत तो कब का कंगाल हो गया होता मेरे यारों, अगर भीमराव बाबा जैसा हीरा भारत में पैदा ना होता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा हीरा भारत में पैदा ना होता। इतनी सारी बातों के साथ मेरे प्रिय विद्यार्थी लोग, आप सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जाते जाते इतना जरूर कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।